भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो ये 18 दिनों की जो हो हम भगवत गीता समझने की यात्रा हमने शुरू की है, उसके हम 14वें पड़ाव पे आ चुके हैं। इस पड़ाव पे हम अपने जगत गुरु आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। और साथ ही साथ जो इस कार्यक्रम के जनक हैं, इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं, नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया है, मैं प्रत्येक शब्द उनको समर्पित करती हूँ। और सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करती हूँ और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। तो आज हम 14वें अध्याय पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। और आचार्यों ने इसको नाम दिया है प्रकृति के 3 गुण। तो कल हमने पढ़ा था 13वें अध्याय में, हमने अर्जुन के प्रश्न से शुरुआत हुई थी उस अध्याय की, जो 13वां अध्याय है। और उस अध्याय में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे। और ये ज्ञान योग चल रहा है, जो 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान से युक्त होकर, ज्ञान के द्वारा इस जगत से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जीवात्मा प्रकृति के गुणों के कारण बंध जाती है। और ये रस्सी इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि उससे छूट पाना आसान नहीं होता है। तो ये प्रकृति के गुण होते कौन से हैं, हमें किस तरह से बांध लेते हैं ये, और साथ ही साथ इन गुणों से बच कैसे सकते हैं, इसका जो पाठ है ये इसी से संबंधित होता है। हम कहते हैं जो भक्ति होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा संरक्षित होती है भगवान के द्वारा। जो भक्ति करता है उसको ये सोच के भक्ति नहीं करता है कि ये भक्ति हमारी अगर पूरी नहीं होगी, अगर हम सफलता नहीं पाएंगे तो ये वेस्ट हो जाएगी। नहीं, ये कभी भी
वेस्ट नहीं होती। अगर भक्ति बीच में रह जाती है, किसी कारणवश पूरी नहीं होती है, तो भी जो व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है, जीव होता है, वो किसी घर में जन्म लेते हैं जो अच्छा घर होता है, जिसमें कहते हैं कि धन धान्य होता है, जिससे वो अपनी भक्ति को आगे पूरा कर सकता है। और या तो और ज्यादा भक्ति करता है, दीर्घकालिक भक्ति होती है, तो वो किसी वैष्णव के घर में जन्म लेता है, जैसे प्रभुपाद जी ने जन्म लिया था। तो प्रकृति के गुणों पर ये आधारित पूरा ही अध्याय है। तो 13वें अध्याय का हमने आरंभ किया था, उसमें अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो प्रकृति ये भौतिक प्रकृति है, और पुरुष कौन है, भोगता है इस प्रकृति का। क्षेत्र क्या है, ये शरीर, फील्ड ऑफ एक्टिविटी है ये। और क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानने वाला है। तो शरीर क्षेत्र है, ये हम सब जानते हैं। और क्षेत्रज्ञ, इसमें आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, और कृष्ण भी इसमें क्षेत्रज्ञ है। ज्ञान क्या है, आत्मा और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम, यज ज्ञानात्मा मतमम। तो भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। और 20 अंग बताए गए थे इसके, 20 अंग के द्वारा भगवान बताते हैं। तो ये प्रकृति हमारी जो है वो 24 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पंच महाभूत होते हैं अग्नि वायु आकाश भूमि जल। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, कंठ पैर हाथ गुदा और जननेन्द्रिय। 5 इंद्रिय विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और मन होता है 11वीं इंद्रिय के रूप में। बुद्धि अहंकार और प्रधान, ये 24 तत्वों का जो समूह होता है, ये कार्य क्षेत्र कहलाता है। और इन 24 तत्वों का विश्लेषण करके हम कर्म क्षेत्र को समझ सकते हैं। और इस कर्म क्षेत्र को जानकर ही हम अपने कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं। ज्ञान के 20 अंग हमने जाने, और साथ ही साथ हम जाने कि ज्ञान का विषय क्या होता है। कहते हैं कि जब हम ज्ञान के विषय को जान जाते हैं, तो क्या होता है, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति प्राप्त करते हैं, और भगवान की भक्ति करके हम भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। परमात्मा के गुण बताए गए कि उनके कोई भी इंद्रियों से वो कोई भी काम कर लेते हैं, सर्वव्यापी है वो। और इस भौतिक गुणों से बिल्कुल परे हैं, और सभी चीजों के स्रोत हैं। वही ज्ञान भी है, वही ज्ञेय भी है, वही ज्ञान के लक्ष्य भी हैं, और साथ ही साथ हमारे हृदय में स्थित भी रहते हैं। और इसके बाद जीव को बताया गया कि इस प्रकृति के गुणों में भोक्तापन के कारण ही उसका देहांतरण होता रहता है, गुणों से संगति के कारण ही, उसकी इच्छाओं के कारण ही उसका देहांतरण होता रहता है। और भगवान ही उद्दिष्टा भी है, साक्षी भी हैं, पालनहार भी हैं, भोक्ता भी हैं। और जो इन ज्ञान चक्षुओं से देखता है, जो भगवान के ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से देखता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो आत्मा के स्तर पर सोचना शुरू कर देता है। वो जानता है कि आत्मा कुछ नहीं करती है, और न ही यहाँ पे लिप्त होती है। और फलश्रुति फिर भगवान ने बताई थी कि जो ज्ञान चक्षुओं से शरीर को और शरीर के ज्ञाता के अंतर को जान जाते हैं, वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आज हमारा 14वां अध्याय है। इसमें कहा गया है, 13वां अध्याय में ही भगवान ने कह दिया था कि मई चानेन योगेन भक्ति व्याभिचारिणी। जो भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं, भगवान का निरंतर भक्ति करते रहते हैं, जो ज्ञान का ही महत्वपूर्ण अंग है। तो परमात्मा को जानना ही ज्ञान का उद्देश्य है। ये जो अध्याय है प्रकृति और पुरुष के बारे में है। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी हुई है। कोई बताएगा ये 3 गुण होते कौन से हैं? हरे कृष्णा, कोई बताएगा 3 गुण कौन से होते हैं? हरे कृष्णा माता जी। तमोगुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हरे कृष्णा, बहुत सही बताया माता जी आपने। तो पुरुष और हरे प्रकृति कृष्ण। की बात होती है। पुरुष को लगता है कि वो स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र। हर जगह हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन पुरुष भोगने की इच्छा के कारण ही फंस जाता है। होता तो स्वतंत्र है, लेकिन भोगने की इच्छा होती है, इसके कारण वो फंसता जाता है। जो गलत हमारे अवधारणाएं होती हैं, एक अवधारणा तो बहुत ही ज्यादा होती है कि मैं कर लूंगा, मैं ही करता हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। ज्यादातर यही गलत अवधारणा जीव की होती है। लेकिन भगवान ने 3रे अध्याय में ही बता दिया था, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा क्रिया हनति मन्यते।
तो भगवान श्री कृष्ण इसका विश्लेषण करते हैं, कहते हैं कि अर्जुन, जीव समझ रहा है कि वो करता है, परंतु सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। करता प्रकृति है, हम क्या है? हम एक कठपुतली हैं। और वो कठपुतली जैसे नाचती है, उसके पीछे कोई, पर्दे के पीछे कोई इसको नचाता है, वैसे ही हम तीन गुणों के नियंत्रण में है। नचाने वाला पर्दे के पीछे है, हम नाच रहे हैं। हमारा जो व्यवहार है, चलना है, खाना है, पीना है, सोना है, गाना है, सब कुछ, जो भी क्षमताएं हमारी हैं, वो सब प्रतिक्रिया, जो हमारी प्रतिक्रिया भी होती है किसी के व्यवहार के पलट, किसी ने हेलो बोला तो हरे कृष्णा बोलते हैं, हम पलट के हरे कृष्णा बोलते हैं, उस भी अलग अलग प्रतिक्रिया करती है हरे कृष्णा में भी। तो ये सब क्या है? गुणों के प्रभाव से होता है। गुण हमारे हर जगह हमको दिखाई पड़ते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारे कार्यकलापों में झलकते हैं। तो ये दुख आलयम है और अशाश्वतम है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा बार बार जन्म होता रहता है, बार बार हम मरते रहते हैं, जबकि आत्मा नित्य है। ये प्रकृति भी शाश्वत है, उसके बाद भी दुख से भरी हुई है। और अशाश्वत क्यों है? क्योंकि ये प्रकट और प्रकट होती रहती है। लेकिन जो समझ जाता है भगवान के बारे में, जो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग इसको माया का अध्याय करते हैं, कहते हैं, क्योंकि माया क्या है? प्रकृति के गुणों के बारे में है, और ये गुण हमको बांधते हैं, इसके बारे में है, इसलिए इसको माया का अध्याय भी कहते हैं। और ये पूरा अध्याय इसी पर है कि कैसे प्रकृति के गुण बांधते हैं और कैसे उसे छूटा जा सकता है। तो कल हमने जैसे बात की थी कि भक्ति की यात्रा है, तैयारी करनी पड़ेगी, विघ्न न आ जाए। बहुत सारे चोर लगे हुए, माया लगी हुई है, और ये प्रकृति के गुण हमको बंधक बना देते हैं, आगे बढ़ने से हमको रोक लेते हैं, भक्ति में व्यवधान डालने लगते हैं। इसलिए इनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपनी भक्ति की रक्षा कर पाए और अपनी भक्ति को दृढ़ कर पाए। इसीलिए भगवान हमको बाहर निकालने के लिए, इस गुण त्रय से, तीन गुणों से बाहर निकालने के लिए इस अध्याय की शुरुआत स्वयं करते हैं। और भगवान जिस अध्याय को शुरू करते हैं, उस अध्याय का विशेष महत्व होता है। श्री भगवान उवाच, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, यज्ञाता मुनय सर्वे परासिम सिद्धिं तो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पुनः कह रहा हूँ, बार बार भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो मनुष्य इन तीन गुणों को जब जान जाता है, तो अपने आप को इनके बंधन से बचा सकता है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। तो ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान नहीं होगा तो हम किस बीमारी से ग्रसित है हमको पता ही नहीं चलेगा। जब बीमारी नहीं पता चलेगी तो हमें दवा भी नहीं पता चलेगी। जो हमें ज्ञान हो जाता है कि हम नंगे पैर चलेंगे तो कांटा लग जाएगा, तो हम पैरों में जूता चप्पल पहन लेते हैं। तो जब तक पता ना हो कि प्रकृति के गुण हमको बांध सकते हैं, तब तक हम उनसे बचने का प्रयास कैसे करेंगे? तो बड़े बड़े ऋषिगण भी इस ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भगवान हमको बता रहे हैं। तो हमको जानना है, भगवान ने हमको बार बार अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं कि इस ज्ञान को जानो, और ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसके द्वारा हम सिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार में बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले, तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं, और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है,
अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अध्याय बहुत ही विशिष्ट है। हमने 7 से 12 अध्याय में परम सत्य के बारे में जाना, उनकी विभूतियां जानी, उनकी शक्तियां जानी, उनका विराट स्वरूप जाना, अनन्य भक्ति जानी, सब कुछ जाना। अब भगवान कह रहे ये ज्ञान परम सिद्धि देने वाला है, तो विनय पूर्वक इस ज्ञान को अगर विकास किया जाए तो भव बंधन से छूट जाते हैं हम। ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद हमारे लिए। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिति हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान का स्वभाव ही है सच्चिदानंद का। और यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम दिव्य स्वभाव प्राप्त कर लेंगे, और ये दिव्य स्वभाव क्या करता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। तो सत चित आनंद, सत क्या होता है, शाश्वत, हमेशा कभी समाप्ति ना हो, जिसका हमेशा अस्तित्व बना रहता है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण। और आनंद का अर्थ होता है भरपूर आनंद में। तो भगवान में ये गुण बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, और जो जीव होता है उनका अंश है तो उसमें भी रहता है, बस मात्रा अलग अलग रहती है। जैसे समुद्र का पानी है, उसमें बहुत सारा नमक रहता है, और उसका जो स्वाद होता है वही समुद्र की एक बूंद उठा के पीजिए तो उसमें भी वही स्वाद रहेगा। वैसे ही जो जीव में है वही गुण है जो भगवान में है, लेकिन भगवान बंधते नहीं है, और जीव भौतिक प्रकृति में आते ही बंध जाता है। जैसे बादल होता है तो वो सूर्य को ढक लेता है, बादल के कारण सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह से जब हम माया में बंध जाते हैं, जब जीव माया में बंध जाता है तो उसका स्वभाव जो नित्य कृष्ण दास का स्वभाव होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो संसार में जो ये सांसारिक भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो इन गुणों से दूषित होता है, परंतु जो दिव्य ज्ञान होता है वो इनसे दूषित नहीं होता है, और कभी भी विचलित नहीं होता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो भगवान का ज्ञान दिव्य है, और दिव्य ज्ञान को जानने के बाद हम उनके ही स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महरुद्धो निरहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जनरली जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको उलझाने के लिए लोग पूछते हैं कि बताओ पहले बीज आया था कि पहले पेड़ आया, कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। इस तरह की जो है वो पहेलियां बुझाते हैं। तो भगवान बिल्कुल उसका स्पष्ट आंसर दे रहे हैं, हर उलझाव का सुलझाव इसमें शास्त्रों में है। तो भगवान कह रहे हैं मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। सारे जीव, उनका सबका बीज प्रदाता पिता भगवान है। कई लोग भौतिक प्रकृति को पिता मानते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति माता है सभी जीवों की, और कृष्ण क्या है, बीज प्रदाता पिता है, और भौतिक प्रकृति जीवों को अपने गर्भ में धारण किए होगी। तो जीव दिव्य है, उसका भौतिक प्रकृति से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकृति के 3 गुणों की माया में वह फंस जाता है। तो जैसे गाड़ी होती है, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए ही, वैसे ही भौतिक प्रकृति भी तभी व्यक्त हो पाती है जब भगवान होते हैं। भगवान के बिना ये भौतिक प्रकृति अव्यक्त स्वरूप है। सर्व योनिषु, सारी योनियां, छोटी बड़ी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जलचर नभचर, जहां भी आप देखिए चारों ओर जीव ही जीव है। चाहे पृथ्वी पर देखिए, चाहे जल में देखिए, चाहे रेगिस्तान में देखिए, चाहे नभ में देखिए, सारे जीव के बीज प्रदाता पिता भगवान ही है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो कोई स्वयं को समझता है कि नहीं नहीं हम हमारे अंदर ये है कि मैं सृष्टि कर सकता हूँ, तो वो बहुत ही गलत है। वैज्ञानिक लोग को देखिए, एक चावल का दाना भी नहीं बना के रख पाए हैं, एक चावल का दाना भी नहीं है कि वो बिना भगवान के से पाए। जब भगवान बीज देते हैं तब वो चावल का दाना भी उग पाता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन नान्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो और तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है।
तो ये हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि तीन गुण होते हैं, सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, ये कहाँ से आप लेके आए कि भौतिक प्रकृति में तीन गुण होते हैं। तो ये 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है जो बता रहा है कि भौतिक प्रकृति के तीन गुण होते हैं। तो बहुत से लोग का कहना होता है कि जीवात्मा का क्या दोष होता है, जब प्रकृति में गुण है और वो उनसे बंध जाता है, जीव को बांध लेती है प्रकृति, तो जीवात्मा का दोष कहाँ है। जीवात्मा का दोष यहाँ है कि वो इच्छा कर सकता है, उसके पास स्वतंत्रता है, तटस्था शक्ति है। वो चाहे तो भोग की इच्छा करे, चाहे तो भगवान की इच्छा करे, संसार चाहिए या कृष्ण चाहिए, स्पष्ट है उसके पास स्वतंत्रता है, वो कोई भी चुन सकता है। इसलिए जीवात्मा का दोष हो जाता है। क्योंकि जब स्वतंत्रता होती है तो हमें अच्छी चीज चुननी चाहिए ना। जब हमें कोई स्वतंत्रता मिलती है, अगर पिताजी दे देते हैं ज्यादा पैसे, तो हम सबसे ब्रांडेड सामान खरीद के लाते हैं, या हमको सैलरी मिल जाती है, हम सबसे ब्रांडेड सामान खरीद के लाते हैं। जो हमारी इच्छा है तो हम सबसे ब्रांडेड क्यों न लें, भगवान को क्यों नहीं उनकी तरफ जाएं, क्यों हम इधर उधर घूमते रहते हैं, माया में पड़े रहते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशम कमनामयम् सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बांध जाते हैं। तो मेरा प्रश्न है, क्या सतोगुण बंधन में डालता है हमको? क्योंकि सतोगुण को सबसे अच्छा कहा गया, निर्मल कहा गया, प्रकाशवान कहा गया। तो क्या ये इससे भी बंधन में पड़ते हैं? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? आप अपने आप अनम्यूट हरे हो सकते कृष्ण हैं। माता जी। हरे कृष्णा जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे माता कृष्णा। जी, सतोगुण सबसे अच्छे होने के बावजूद कभी कभी गर्व अहंकार भी आ जाते हैं कि सतोगुण में है करके। तो हमें इन गुणों से ऊपर उठना है। जी माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सतोगुण में भी बहुत अधिक शुद्ध है सतोगुण। और ये हम अपने आप में ला सकते हैं। और सतोगुण में जब आ जाते हैं तो बहुत लाभ भी होता है। क्या होता है, अधिक ज्ञान मिलता है। सतोगुणी बहुत ज्ञानी होता है, बहुत सुख उसको होता है। तो लोग सोचते हैं कि सतोगुण में जो होगा वो तो बधेगा ही नहीं। परंतु कहते हैं ना, नशा तो सबका होता है, हर चीज का नशा होता है, तीनों गुणों का भी नशा होता है। चाहे सतोगुण का नशा हो, चाहे रजोगुण का या तमोगुण का। तो लेकिन सतोगुण में रहने का लाभ ज्यादा होता है। सतोगुण में भगवान का ज्ञान रजोगुण और तमोगुण से ज्यादा होता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे रस्सी होती है, सोने की होती है, चांदी की होती है, लोहे की होती है, तो बांधती तो तीनों ही है। पर सोने की रस्सी को सर्वश्रेष्ठ समझते, कहते हैं सोने की चेन। लोग सोने की चेन को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बांधते तो तीनों ही है। तो सतोगुण व्यक्ति होता है वो, उसको ज्ञान का सुख मिल जाता है, तो इससे इतना आसक्त हो जाता है कि उसी सुख से बन जाता है। जैसे कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, सुख मिलने लगता है। जब सतोगुण में होते हैं तो सुख मिलना शुरू हो जाता है, ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, तो वो ही बंधन का कारण बनने लगता है। जब उसमें भी रहे, सतोगुण में भी रहे, तो भी अपने आप को बंधन मुक्त रखें, क्योंकि नशा नहीं होना चाहिए किसी का भी नशा। रजो रागात्मकं बुद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं एवं तृष्णाओं से होती है। इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण, अभी सतोगुण की बात की, जो बहुत शुद्ध होता है, निर्मल होता है, प्रकाशवान होता है। उसके बाद रजोगुण की बात करें, उसके लक्षण क्या होते हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी होता है, संतुष्टि नहीं होता है। जो कहते हैं ना, लालच जैसे रहते हैं, और चाहिए, एक कार है तो दूसरी कार चाहिए, दूसरी कार है तो बड़ी कार चाहिए, कार हो गई तो हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर है तो चार्टर्ड प्लेन चाहिए। इच्छाएं हैं, समाप्त ही नहीं होती है। और वो परेशान रहता है भौतिक भोगों के लिए। सबसे ज्यादा अच्छी चीजें उसे चाहिए, तो संचय की प्रवृत्ति होने लगती है, हमेशा तुलना करते रहते हैं। उसके पास ये चीजें हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आता है ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, बस वैसा ही भाव रहता है। सुंदर घर हो, अच्छा परिवार हो, प्रशंसा हो, इसकी लालसा बनी रहती है, इसके लिए जीवन भर परिश्रम करता है वो।
और देखिए समाज में इस समय रजोगुण का बोलबाला है, सभी लोग यश चाहते, प्रशंसा चाहते हैं। तो सतोगुण अच्छा मानते हैं, क्योंकि मुक्ति के लिए रजोगुणी से और तमोगुणी से उसको कम परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन रजोगुणी को और तमोगुणी को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तमोगुणी को सबसे ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। तमस्तु ज्ञानर्जं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभितनि निबंधान्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस और तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण की बात आ रही है कि तमोगुणी क्या करता है, तो सतोगुणी ज्ञान का अनुशीलन करता है, हमेशा ज्ञान में रहना चाहता है, उसके लिए कार्य करता है। रजोगुणी व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए कार्य करता रहता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, बहुत ज्यादा प्रयत्न करता है। लेकिन तमोगुणी आराम से योजनाएं बनाता है, कोई कार्य नहीं, कोई परिश्रम नहीं, खाने को मिले कोई बात नहीं, खेलने को न मिले कोई बात नहीं, सोने को मिल जाए। आलसी बहुत होता है, आवश्यकता से अधिक सोता रहता है, हमेशा उसको निराशा लगी रहती। अरे उठ के क्या करेंगे, फिर वही सवेरा, फिर वही शाम। तो उसकी आध्यात्मिक कार्यों में भी कोई रुचि नहीं होती है, काफी गलत चीजों का सेवन भी करने लगता है। जैसे कुछ उसके ऐसे होते हैं कि बीच सड़क में रहे, लड़ना शुरू कर दिया, अब ये नहीं सोचेंगे कि लड़ने की जगह नहीं है। कोई काम मिला कल कर लेंगे, भगवान में कोई रुचि ही नहीं, विद्या की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे लोग तमोगुणी प्रभाव में रहते हैं। और तमोगुणी प्रभाव में जो रहता है उसको सतोगुणी तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। सर्वदारेषु सर्व सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशन् उपजायते, ज्ञानं यदा यदा विद्यादिविधं सत्यमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सर्वद्वारेषु, जितने भी द्वार हैं। तो शरीर में कितने द्वार होते हैं, क्या आपको पता है? हरे कृष्णा। 9 द्वार माता जी। जी हाँ, 9 द्वार होते हैं। पता है कौन कौन से माता जी? आँख, कान, मुंह, नथुन, गुद्दा, जी जी, बहुत सुंदर माता जी। तो कहते हैं कि सतोगुणी सुख ज्ञान में होता है उसका, और तमोगुणी में तो होता ही नहीं है। तो सतोगुणी जो है वो सुख का अनुभव करता है इन 9 द्वारों के बाद साथ। कैसे? जो दो आंखें होती हैं हमारी, दो कान होते हैं, दो नथुने होते हैं, मुंह होता है, गुदा और उपस्थ, ये 9 द्वार होते हैं। तो इसमें सुख का पता कैसे चलेगा? कि जब 9 द्वार में सुख के लक्षण दिखाई दे। सुख के लक्षण कैसे दिखाई दे? जैसे आंख है, अच्छी तरह दिख रहा है, कान है, अच्छी तरह सुनाई पड़ रहा है, तो जो भी अंग है वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सुख है। अब आंख है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो सुख कहाँ है? कान है, नहीं सुनाई दे रहा, सुख कहाँ है? तो ये स्थिति जब 9 द्वार की होती है कि 9 द्वार अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, तब वो सुख के अनुभव करते हैं। और हर जगह से ज्ञान प्रकाश, शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हे भरतवर्षियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो सतोगुणी के लक्षण थे कि 9 द्वार सुखी है। रजोगुणी के क्या लक्षण है? कि वो रजोगुण में जब उसकी वृद्धि हो जाती है तो उसके अंदर बहुत असंतुष्टि का भाव रहता है, आसक्ति बढ़ती जाती है, इच्छाएं अनियंत्रित होने लगती हैं, लालच बढ़ जाता है। इंद्रिय भोग की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। जब भी हम एक इंद्रिय को संतुष्ट करते हैं, उसको और भी ज्यादा की इच्छा शुरू हो जाती है। घर है तो महल चाहिए, महल है तो पूरा राज्य चाहिए। तो ये रजोगुणी की विशेषता होती है। वो ये नहीं समझ में आता है कि हम चाहे कितना बड़ा भी महल इकट्ठा कर ले, चाहे कितना भी राज कर ले, चाहे पूरी धरती के राजा हमको बना दिया जाए, हमको एक न एक दिन ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सोचता ही नहीं है। वो इंद्रिय भोग के लिए कर्म करता जाता है, कर्म करता जाता है। जैसे अस्पताल खोलेगा, धार्मिक संस्थाओं में दान देगा, परोपकार के कार्य करेगा, क्यों? भगवान के लिए नहीं,
यश प्राप्ति के लिए, कि हमारा और नाम हो और लोग हमारे गुणगान गाएं, हमारी हर जगह बात हो। इस तरह का उसके अंदर रहता है, ऐसी चेष्टाएं वो करता रहता है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जब तमोगुण की बात कर रहे हैं इसमें कि तमोगुण में वृद्धि हो गई तो कोई नियम ही नहीं रह जाता, वो नियम में बंधता ही नहीं है। जो तमोगुणी होता है परिश्रम करता ही नहीं है, चाहे उसमें कितनी भी क्षमता हो, बल हो, अकल हो, फिर भी नहीं करेगा, निष्क्रिय जीवन। और जब कुछ पढ़ेगा नहीं शास्त्र वगैरह तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, अज्ञानता ही रहेगी। अप्रकाश, प्रकाश नहीं रहता। अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं होती। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, प्रमाद होता है, मोह होता है, आलस रहेगा, आसक्ति रहेगी, भ्रम रहेगा। ये चेतना जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय सी होती है। तो सनक चढ़ गई, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। कोई लोग देखिए क्या हो, अरे भाई रहने दीजिए, ये कार्य इस समय का नहीं है, नहीं करना है, एक सनक सी चढ़ी हुई है। तो ये सब क्या है, तमोगुण का लक्षण है। और एक ही व्यक्ति के पास में ये सब लक्षण बने भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई तमोगुणी है तो हमेशा तमोगुण में रहेगा, कोई सतोगुणी है तो सतोगुण में रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बदलता रहता है हमारे अंदर जो लक्षण होते हैं सतोगुण के, तमोगुण के, रजोगुण के, बदलते रहते हैं। अब बता रहे हैं कि गति कैसे मिलती है, सतोगुण में गति क्या होती है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो जब व्यक्ति के अंदर सतोगुण प्रधान होता है, कभी कभी सतोगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान होता है, कशमकश चलती रहती है तीन गुणों के बीच में। और हम लोग अनुभव इसका कर पाते हैं। जैसे कभी कभी सुबह उठेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि हाँ एक्सरसाइज करेंगे, नहा धोकर जप करेंगे, और हम करते भी हैं। फिर हमारे अंदर दिन चढ़ा, रजोगुण आ गया तो यश और सम्मान के भूखे हो जाते हैं। हमको क्यों नहीं प्रमोशन, क्यों नहीं मिला, उसने मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया, और ये जो है कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और जब तमोगुण रात होती है, तमोगुण आता है तो हम सोने लगते हैं, हम आलस करने लगते हैं। तो ये तीनों गुण का प्रतिफल भी होता है, गति भी होती है। सतोगुण की भी गति होती है, रजोगुण की भी गति होती है, तमोगुण की गति होती है। जब सतोगुण में की वृद्धि हो जाती है तो उसमें जो शरीर त्याग करते हैं तो उच्च लोक को जाते हैं। जो पृथ्वी लोक से ऊपर के जो लोक होते हैं उन लोकों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि सतोगुणी जो होता है उसको सही गलत का ज्ञान होता है, अच्छे कर्मों को करता है, इसलिए उसको उच्च लोक में जाके वहां के सुख भोगने की उसको मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो वो जो हमारे भगवान है वो बिल्कुल स्पष्ट हमको बता दे रहे हैं कि आप अपने अंदर गुणों को देखिए और अपने आप को संभालिए कि आपको कहाँ जाना, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। तो यदि मनुष्य रजोगुण की मात्रा अधिक हो गई तो सकाम कर्म करता है। सकाम कर्म वो होते हैं जो कि, हाँ कोई बताना चाहेगा आप में से कोई, सकाम कर्म क्या होता है? हरे कृष्णा। सकाम हरे कर्म क्या कृष्णा है? माता जी। हरे सकाम हरे कर्म जो है, जो अपने लिए किए जाते हैं, अपने जी, लाभ के लिए। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। किसी केवल बोलिए माता जी, बोलिए। किसी फल की इच्छा से किए जाने वाले कार्य को बोलते हैं। जी मैम, तो सही कह रहे हैं आप। किसी इच्छा के कारण जो काम किए जाते हैं, हमारी कोई इच्छा होती है, लेकिन शास्त्रों के विपरीत नहीं होते हैं। सकाम कर्म कभी भी शास्त्रों के विपरीत नहीं होते हैं, वो हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही होते हैं, लेकिन उसमें इंद्रिय भोग की थोड़ी लालसा रहती है, जिसके कारण दोबारा जो है जन्म लेना पड़ता है इसी धरती पर। तो क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि जिस भाव से शरीर त्यागते हैं वैसा ही हमको फिर दोबारा शरीर मिलता है। यम यम वापी स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो मनुष्य को वो जन्म मिलता है जिस में वो रहता है, उसमें ही उसको जन्म मिल जाता है। तो रजोगुण की मात्रा हो गई अधिक, और उसने
सकाम कर्म किया तो पुनः इसी धरती पर धराधाम पे वो आता है। और जो तमोगुणी होता है वो उसकी प्रवृत्ति सारी तमोगुणी होती, तो उसका जन्म पशु योनि में होता है। पशुओं का सा जीवन तो व्यतीत ही कर रहा है, खा रहा है सो रहा है, खा रहा है सो रहा है। पशुओं जैसी स्थिति है, तो उसको जो योनि मिलती है वो भी पशुओं जैसी ही मिलती है। और कहते हैं ना कि पशु योनि क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, केवल खाने पीने सोने में ही वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो भगवान उनको पशु योनि देते हैं। तो जैसे जीवन हम जीना चाहते हैं वैसा ही हमें मिलता है, वैसी ही योनि मिलती है। जब हम जैसे पढ़ते हैं क्लास में तो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, प्रमोशन मिलता है, ऊंची कक्षाएं मिल जाती हैं, ऊंची पोस्ट मिलती है बाद में। परंतु जब नंबर अच्छा नहीं मिलता है, कार्य में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, तो क्या होता है, डिमोशन हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है। अगर ठीक ठीक चल रहे हैं तो उसी क्लास में रह गए कि हाँ चलो प्रवेश करेगा, फिर अगला क्लास देंगे, अच्छा करेगा तो यही। और जो अच्छा नहीं किया तो रिवर्ट करके नीचे चले गए, कक्षा 3 में पढ़ रहे थे कक्षा 1 में चले गए। तो सतोगुणी उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पर रहते हैं, और तमोगुणी नीचे की योनियों में उनको रिवर्ट कर दिया जाता है। वो मनुष्य योनि पाई थी, और मनुष्य योनि मिली उनको कि हाँ भगवान को याद करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको बेकार कर दिया, व्यर्थ जीवन गंवा दिया। कर्मणा शुक्ष्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञान तमस्ः फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। अब बताया जा रहा है कि फल क्या मिलता है। तो सतोगुण में कर्म फल शुद्ध मिलेगा, शुद्ध कर्म करेंगे तो शुद्ध कर्म फल। वो सात्विक होता है, मोह उसको नहीं होता है, सुख उसको प्रदान करने वाला वो होता है। परंतु जो कार्य रजोगुण में करते हैं वो क्या होता है, भौतिक होता है, बहुत अधिक परिश्रम लगता है, कष्ट उठाना पड़ता है। और परंतु अंत में क्या होता है, कर्मफल दुख के रूप में होता है, दुख मिलता है उससे। क्योंकि किसी भी कार्य को जब हम बहुत प्रशंसा के लिए करते हैं, उचित प्रशंसा नहीं मिली, दुख हो जाता है। जैसे ये रसगुल्ला खाने को मिल गया, बड़ा अच्छा लगता है, एक दो रसगुल्ला खाया बड़ा अच्छा लगा, तीन खाया थोड़ा अच्छा लगा, चौथे में तो मन उबने लगा, पांचवे में तो उल्टी आने को हो गई। तो क्या होता है, रजोगुण का कार्य ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका जो फल होता है वो दुख के रूप में प्राप्त होता है। या पेट खराब हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। तमोगुण में जो कार्य करते हैं तो ज्ञान है नहीं, मूर्खता में काम हो रहा है, तो फल क्या होगा, दुख देने वाला होगा, पशु जीवन प्राप्त हो जाता है। तो तमोगुण में जो कार्य होते हैं उन्हें उसका कोई गम भी नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो सतोगुणी शुरू में जो है वो दुख हो सकता है, लेकिन अंत में उसको सुख मिलता है। जैसे झूठ बोलना होता है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो शुरू में बड़ा सुख मिल जाता है, जैसे रजोगुणी को शुरू में सुख मिलता है, बाद में जो है वो पता चल जाता है कि अरे वो तो झूठ बोल रहे थे, तो बड़ी बदनामी भी होती है, और डांट भी पड़ जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो दंड भी मिल सकता है। फिर रजोगुणी जो सतोगुणी होता है वो सोचता है पहले ही सच बोल दो, भले ये हमसे गलती हो गई, अब वो दुख मिलना होगा, उसी पर जो दंड मिलना होगा मिल गया, लेकिन बाद में फिर ठीक हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता कि हाँ उसने जितना गलत कार्य किया था उसका उसको दंड मिल गया। और तमोगुणी ऐसा होता है कि ना उसको शुरू में सुख मिलता है ना अंत में सुख मिलता है, क्यों, सारे कर्म उसके अज्ञानता में होते हैं। तो अज्ञानता में जो कर्म होंगे वो अज्ञानी जैसे ही होंगे, फिर उसको कोई भी सुख नहीं मिल पाता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। तो सतोगुण क्या करता है, ज्ञान में रहता है। जो सतोगुणी होता है हमेशा ज्ञान में रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान में कर्म करता है, सत्कर्म करता है, क्योंकि उस शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, कर्मफल भी सात्विक हो जाते हैं। रजोगुण में क्या होता है, लोभ होता है, वो या तो अनुचित तरीके से संग्रह करने लगेगा, या फिर ठीक से खर्च ही नहीं कर पाएगा, या बहुत अधिक खर्च कर देगा। किसी भी स्थिति में रहेगा अशांति रहेगा। क्यों, संग्रह कर रहा है तो उसका प्रेजेंट वर्तमान जो है वो ठीक नहीं रहेगा। ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है तो और कमाने की चिंता लग जाएगी, पैसे ही नहीं रहेंगे। या ठीक से खर्च नहीं किया तो उचित जगह पे खर्च नहीं किया तो मन विचलित रहेगा, उसको हर चीज चाहिए और तृप्ति होती नहीं है। तो राजसी जो मनुष्य होता है अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लेता है, उसके लिए जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और राग होता है तो ऐशो आराम भी उसको चाहिए,
हमने जो है घर बनवाया है तो ऐश कौन करेगा, मैं करूंगा, ऐसा भाव रहता है। और तमोगुणी क्या होता है, वो अज्ञान और आलस में रहता है और अपनी परिस्थिति से हमेशा ही उबा रहता है। तो उसको गलत साधन प्रयोग कर लेता है, नहीं ये जब मैं खा लेता हूँ तब मैं खुश रहता हूँ, मैं जब ये पी लेता हूँ तब मैं खुश रहता हूँ। उल्टी सीधी चीजें प्रयोग करता रहता है और समय भी बर्बाद करता है और अपना जो ये बहुमूल्य जीवन है उसको भी बेकार करता है। हरे कृष्णा, कोई इसको पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता हरे जी। माता जी। हाँ पढ़िए। माता जी सतोगुणी पढ़िए। व्यक्ति क्रमश उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण विचिष्ठा, अधो गच्छन्ति ताम। अब बता रहे गति क्या होती है। कहते हैं श्री कृष्ण चरणे रति यही रे उत्तम गति। उत्तम गति कैसे मिलती है, सतोगुणी लोगों को मिलती है कि जो ऊंचे के लोक में जाते हैं। रजोगुणी जो होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, पृथ्वी लोक में ही जन्म लेते हैं। और जो तमोगुणी रहते हैं वो नीचे की योनियों में जाते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम सतोगुणी में तो रहें। और कैसे होगा वो, भक्ति के द्वारा होगा। सतोगुण में भक्ति में आना जो है वो आवश्यक हो जाता है। जो सतोगुण में रहता है वो भक्ति किए बिना नहीं हो सकता है। जैसे हवाई जहाज होता है तो उसको ऊपर उड़ने के लिए रनवे चाहिए होता है। रनवे से ही जो आप लोग हवाई जहाज में जाते हैं देखते होंगे कि पहले रनवे पर बड़ी तेज से जहाज दौड़ता है फिर ऊपर को टेक पड़ता है। तो वैसे ही जब ऊपर के लोगों में जाना है तो अलग से जो है लगाना पड़ता है, अलग से परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपको एक जो है पत्थर उठा के ऊपर पूरे दम से ऊपर भेजना है तो क्या करना है, पूरे दम लगा के ऊपर लगाना पड़ेगा। नीचे आने के लिए कोई दम नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप से पत्थर नीचे आ जाता है। रजोगुणी क्या करते हैं, इसी लोक में रहते हैं क्योंकि इच्छा ही इस लोक की है, यहीं पर आ सकती है, यहीं पर उसका मोह है तो यहीं रहेगा वो। और जो तमोगुण में होते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं। जो कहते हैं कि नीचे के लोग हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि वो नीचे के लोग कौन से होते हैं। ये गोलोक चार्ट है। गोलोक चार्ट में आपको दिखा रहे हैं, एक पार्ट है गोलोक चार्ट का, एक पार्ट। ये हमारा यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं वो है। ये गर्भोदक्ष विष्णु लेटे हुए हैं, ये गर्भोदक सागर है, इसमें लेटे रहते हैं गर्भोदक्ष विष्णु। इनकी नाभि से ये निकल रहा है नाल, और ये जाते जाते ये ब्रह्मा जी हैं, कमल पे जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। यहाँ पर जो है वो हम रहते हैं, जो पृथ्वी है अर्थ है, यहाँ पर हम रहते हैं। इसके ऊपर भूअर लोका है जो राक्षसों का और भूतों का है। और इसके ऊपर स्वर्ग लोक है जो हम कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग का सुख के लिए बहुत लालायित रहते हैं लोग। फिर उसके ऊपर महर लोका है, ऋषियों का लोक है। उसका जो है वो जन लोक है, ये सेवन से जो सेवन ऋषि है उनके लोक है। ये तप लोक है। और इसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है जो कि सतलोक कहलाता है। तो ये उच्च लोक है, जो सत्य गुण में रहते हैं ये उच्च लोकों में जाते हैं। और जो लोग रजोगुणी होते हैं वो इसी लोक में रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, अर्थ प्लेनेट पे। और जो नीचे है अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल, और उसके नीचे पाताल, और उसके नीचे 27 नरक। तो ये जो लोग होते हैं निम्न लोकों में, तमोगुणी लोग होते हैं, वो इन निम्न लोकों में जाते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमें चूज करना है कि हमको क्या, किस गुण में रहना है। ये माया का जो है स्थान है, ये त्रिशूल लेके रहती है, जिसमें वो कहते हैं कि तीन ताप होते हैं। तीन ताप पे बताती है कि इस लोक में रहना नहीं है, इस लोक से आपको निकलना है। ये माया है, ये माया जो है वो कठपुतली की तरह हमको नचा रही, जीव नाचता है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये जो है वो तीनों गुण हमको नचाते रहते हैं। और इन तीन गुणों से ऊपर कौन है, भगवान है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो ये जो जान लेता है कि उच्च लोक हो,
जैसे ब्रह्म लोक तक जो पुण्य कर्म करके प्राप्त किए जा सकते हैं, उनमें भी पुनरावृत्ति लगी रहती है। कहते आ ब्रह्मन भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो माम उपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इन लोकों में जो उच्च लोक है, उसमें ब्रह्म लोक, जो ब्रह्मा का लोक है, वो सबसे ऊपर माना जाता है। और वहां से भी आना जाना लगा, क्योंकि ब्रह्मा को भी एक न एक दिन मरना पड़ता है, देवताओं को भी एक न एक दिन मरना पड़ता है। तो वो मनुष्य को भी एक न एक दिन मरना पड़ता है। तो चाहे जितने उच्च लोक जाएं, उससे ऊपर उठ के जब तक हम आध्यात्मिक लोक में नहीं जाते हैं, तब तक ये आना जाना लगा रहता है। तो कह रहे हे कुंती के पुत्र, तुम मेरे निवास में आ जाओ, तब पुनर्जन्म नहीं होगा, अन्यथा तुमको आना जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और इसके लिए करना क्या होगा? भक्ति करनी होगी, सतोगुणी से शुद्ध सतोगुणी बनना होगा, जो हम भक्ति के द्वारा ही बन सकते हैं। भक्ति नहीं करेंगे तो हम सतोगुण में नहीं जा सकते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो मृत्यु, बढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। तो जब भौतिक शरीर में जो तीन गुण हैं, कहते हैं ना प्रकृति के गुण ही सारे कार्य करा रहे हैं, तो जब जीव को पता चलता है कि हाँ ये हम तो गुणों में बंधे हुए हैं, तो वो इनसे बाहर निकलने का प्रयास करता है। और एक विशेष प्रकार का शरीर मिल जाता है उसको देहांतरण के बाद, तो उसी से बंध के उसको कार्य करना पड़ता है। जैसे हाथी का शरीर मिल गया तो कम खा के गुजारा नहीं होगा, ज्यादा ही खाना पड़ेगा। मछली का शरीर मिल गया तो जमीन पर रहना संभव नहीं है, पानी में ही रहना पड़ेगा। सांप का शरीर मिल गया तो हवा में नहीं उड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इस सब से निकल के भगवान का जो दिव्य स्वभाव है, सच्चिदानंद रूप, उसको प्राप्त करना है। और जैसे ही हम इच्छा करते हैं वैसा हमें शरीर मिलता है, हम प्रकृति के तीन गुण से बन जाते हैं। तो भक्ति ही इससे हमको बाहर निकाल सकती है। भक्ति केवल मनुष्य योनि में हो सकती है, इसलिए मनुष्य योनि से हमें भक्ति करके इसे पार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो इस बात को जान जाता है, भक्ति करता है, उस पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव जो है वो कम होता चला जाता है। तो प्रकृति प्रभाव सब पे डालती है। जैसे हम स्वतंत्र कहीं घूम रहे थे भगवान के पास, और हम इस जेल में आ गए। जैसे कोई भौतिक संसार में कोई गलत कार्य करता है तो जेल में जाता है, जेल में जाता है, उसके कपड़े बदल जाते हैं, उसको कपड़ा चेंज करवा दिया जाता है। वैसे ही जीव क्या करता है, जैसे कार्य करता है उसके अनुसार उसके कपड़े बदल जाते हैं। ये जो शरीर है, विभिन्न प्रकार की योनियां है, ये क्या है? ये आत्मा का कपड़ा है। तो जैसे ही गलत कार्य कोई भी होता है तो दूसरा तरह का कपड़ा बदल देते हैं। हर कैटेगरी के कैदियों का अलग रंग का कपड़ा होता है। वैसे ही यहाँ पर भी जिस तरह का कार्य करते उस तरह का शरीर मिल जाता है, और उस शरीर के द्वारा हमको वो सब भोग भोगने पड़ते, उस शरीर से संबंधित जो भी भोग होते हैं सब भोगने पड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति करके हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है वह इन किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह इस प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ पाता है? भगवान ने समस्या बताई तो उसका निदान भी बताया है। और ये श्लोक क्या है? आश्वास देता है, होप गिविंग श्लोक जिसको कहा जाता है, कि हम तीन गुणों से लांघ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन तीन गुणों में हम बंधे ही रह जाएंगे, नहीं, हम थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम इस शरीर को बिना त्यागे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि पहले हमने थोड़े गलत कार्य कर दिए तो अब क्या फायदा है, अब भक्ति करके कोई फायदा नहीं, बहुत सारे पाप हो गए। नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जहां से मन किया वहीं से शुरू कर हो गए। कहते हैं ना कि तत्रा तत्रा पिता नियता स्मरणे न काल। कोई भी काल की जरूरत नहीं है, कभी भी आप स्मरण कर सकते हैं। जब भी आप के मन में आता है कि हम इसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके कष्ट से दूर होना है, तो हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिना भक्ति के तो इन गुणों से पार नहीं पाया जा सकता है। भक्ति ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम इन गुणों से पार हो सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई इसको पढ़ना चाहेगा?
हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा है, पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल अविचलित रहता है, और वह जानकर के केवल गुण गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख का एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीरे धीरे है धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान ने धन्यवाद माता यहाँ जी। बताए हैं 22 से 25 इन श्लोकों में, जो 3 प्रश्न थे अर्जुन के, कि प्रकृति के गुण को लांघता है उसके लक्षण क्या होंगे, दूसरा था कि उसका आचरण क्या होगा, और तीसरा था कि वो किस प्रकार प्रकृति के गुणों का लांघ जाता है। तो भगवान बारी बारी से उत्तर दे रहे हैं उसका। भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा नहीं करता है, जो आसक्त नहीं होता है, और जो मनुष्य भौतिकता में नहीं रहता है, या उन लोग की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आसक्ति बनी रहती है, लेकिन जो समभाव में रहता है, अविचलित रहता है, कोई भी परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर पाती है, भक्ति में दृढ़ रहता है, ये सब जो लक्षण होते हैं, वो व्यक्ति 3 गुण से ऊपर होता है। तो यहाँ भगवान ने लक्षण बता दिए। आसक्ति नहीं, मोह नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, विचलन नहीं। ऐसे लोग जो है वो हर सुख दुख में समान भाव से रहते हैं, सब कुछ भगवान की कृपा मान के ग्रहण कर लेते हैं, और जब दुख पड़ता है तो उसमें भी सोचते हैं कि भगवान की कृपा छुपी छुपी हुई होगी। मैं तो बहुत ज्यादा कष्ट पाने के योग्य था, परंतु भगवान ने कृपा करके कम कर दिया है। ये गोस्वामी हमारे सोचते थे। जो हमारे गोस्वामी थे वो इसी भाव में रहते थे। मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो, सोना हो, सब उसके नजर में बराबर। ऐसा नहीं कि वो कोई पागल है, उनको समझी नहीं कि सोना क्या होता है। उनको पता है सोना मूल्यवान है, लेकिन लालच नहीं है, उनको आसक्ति नहीं है। उनको पता है कि सोना कहाँ रखना चाहिए, मिट्टी कहाँ रखनी चाहिए, जानते हैं। लेकिन वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि अगर आपको कोई सोना दे, ढेर सारा पैसा दे, तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं रख लूंगा। तो सामान्यतः लोग कहते हैं कि भक्त बन गए, भौतिक चीजों का क्या करेंगे। हम किसी जो है भक्त को देखते हैं मोटरसाइकिल पे या हवाई जहाज में, कहते हैं कि अरे ये भौतिक चीजों का क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो, प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं इस सबको भगवान के लिए खर्च कर दूंगा, मैं मंदिर बनवा दूंगा। और इस्कॉन ने देखिए ढेर सारे मंदिर बनवाए हैं जगह जगह। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। बहुत सी भाषाओं में भगवत गीता का भागवतम अनुवाद किया है उन्होंने। बहुत धन जो भी उनको कहीं से भी मिला, जो भी धन मिला, वो सब भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। अपने लिए कुछ नहीं रखा, उन्होंने करके दिखाया कि सारी चीजें भगवान की है, भगवान के को दे देनी चाहिए, भगवान के ही नियंत्रण में है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगताम जगत तेन तत्तेन भुंजिता माग्ध कश्यसित धनम। तो ये ईशावास्य सिद्धांत है कि हमको आवश्यकता से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और न ही संग्रह करना चाहिए। क्योंकि जो भौतिक जीवन है उसमें परिस्थितियां कभी भक्ति के अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी, कभी कोई प्रशंसा कर देगा, कभी कोई अपमान कर देगा। तो हर परिस्थिति में समान भाव रहना चाहिए। न प्रशंसा पर अहंकार आना चाहिए, न अपमान पर विचलित होना चाहिए। आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो आप देखिए बहुत अपमान सहना पड़ता है। उसका कोई मित्र भी नहीं होता है, उसका कोई शत्रु भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान के भक्त दयालु होते हैं। अर्जुन के साथ देखिए कितना अत्याचार हुआ, परंतु उसके मन में दया है ना, कि युद्ध नहीं करना चाह रहा है, कि हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे अपने हैं, हम इनको कैसे मारें। परंतु कौरव विपरीत है, युद्ध के लिए उतावले बैठे हुए हैं कि नहीं, हमको युद्ध करना है। तो जो भक्त होता है वो सुख है, दुख है, अपमान है, यश है, सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छांव है, सबसे परे होता है।
भक्त भगवान का अपमान नहीं सहता है, अपना अपमान सह लेता है। और भगवान भी भक्त का अपमान नहीं सहते हैं। वो कह रहे अर्जुन युद्ध करो विजयी भव। अर्जुन अपने सारे अपमान सारे अत्याचार भूल चुका है, युद्ध नहीं करना चाह रहा है, लेकिन भगवान कह रहे नहीं तुम युद्ध करो। तो ये भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान है। अब ये बहुत सुंदर श्लोक आया हुआ है, माम चयो अव्याभिचारेण। मैं इसको बोल रही हूँ अव्याभिचारेण, लेकिन इसको बोला नहीं जाता है क्योंकि थोड़ा मीनिंग गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोली। ये यहाँ पे जो यहाँ पे ये एस बना रहता है, ये साइलेंट होता है, और यहाँ पे होता है लेकिन साइलेंट होता है। तो माम चयो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मैंने आप लोग को करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं इसलिए मैंने इसको अव्याभिचारण बोला था, लेकिन आपको बता दे रही कि मैं व्याभिचारण इसलिए बोल रही हूँ कि ये अ यहाँ पर है लेकिन साइलेंट। सगुणान समतीत्यान न ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है, भक्ति योग लिखा हुआ एक इकलौता श्लोक है पूरे भगवत गीता में। और भक्ति योग की महत्ता को भी बताता है कि जो भगवान की भक्ति करने लगता है। और व्याभिचारेण, व्याभिचार किसको कहते हैं? कोई पति अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरे का संग करता है, वो व्याभिचार है। कोई पत्नी पति के रहते हुए किसी और का संग करती है, वो व्याभिचार है। तो भगवान कहते हैं मेरे रहते किसी और का संग कर रहे हो तो ये व्याभिचार है। तो भक्ति किसी करो, मेरी करो, अव्याभिचार भक्ति, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, और इस बीच में कोई नहीं आना है किसी को। तो अव्याभिचारेण भक्ति करनी है। तो जब हम भक्ति करते करते सतोगुण से ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम भगवान की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं अव्याभिचारेण भक्ति करने पर। तो भगवान के जानने के, परम सत्य को जानने के तीन स्तर हैं, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो भगवान का जो ब्रह्म स्तर है, तेजोमय स्तर है, बहुत तेज होता है, आदमी प्रकाश होता है। परमात्मा, जब हम ब्रह्म से आगे बढ़ते हैं तो हमें परमात्मा की अनुभूति होती है, और जब परमात्मा से भी भक्ति हमारी आगे बढ़ जाती है तो भगवान की अनुभूति होती है। जैसे कि ट्रेन आती रहती है, तो ट्रेन जब दूर से दिखती है एक बल्ब जैसा लाल सा दिखाई देता है, वो तेज मतलब लाइट दिखती है, उसको कहते हैं ब्रह्म की अवस्था। ये मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, वैसे ट्रेन की लाइट ब्रह्म की अवस्था नहीं होती है। भगवान का तेज होता है, ब्रह्म की अवस्था होती है। ये जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे चढ़ने जाते बहुत दूर से देखते हैं तो पहाड़ पे कुछ नहीं, एक तिकोना सा पहाड़ दिखता है, ऊंचा सा दिखता है, वो ब्रह्म की स्थिति पहली स्थिति है। जब और नजदीक जाते हैं तो हमें पहाड़ बहुत ऊंचा सा दिखता है, उस पे छोटे पेड़ वगैरह दिखते हैं, दूर झंडा दिखता है, एक मंदिर दिखता है। लेकिन जब हम पेड़ वहां पे चढ़ के जाते हैं तब हमें दिखता है कितना सुंदर मंदिर है, वहां लोग रह रहे हैं, काफी जानवर चर रहे हैं उन हरी भरी वादियों में। तो इस तरह से भगवान के स्तर भी तीन तरह से हम देख पाते हैं। जो पहला स्तर होता है वो ब्रह्म का स्तर होता है, जिसको तेज का स्तर कहा जाता है। तो जो प्रकृति के तीन गुणों को लांघ जाता है वो ब्रह्म के स्तर पहुंच जाता है। अभी जो है वो ब्रह्म के स्तर तक तेजोमय अवस्था से, कहते हैं ना कि भगवान के नख के पास पास पहुंचता है, इतना मतलब अभी दूरी है भगवान से। लेकिन भगवान को पा लिया है उसने, भगवान के पास पहुंच गया, भगवान के तेज तक तो पहुंच गया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृत च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख से कांतिक। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आशय हूँ जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान कह रहे हैं ये ब्रह्म अलग नहीं है, आप इसको ब्रह्म को अलग मत समझिए कि ये मेरे से अलग नहीं है। ये क्या है, मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। जो तेज दिख रहा है जिसमें कोई साकार अनुभूति नहीं हो रही है, वो भी ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि चाहे निराकार स्वरूप हो चाहे साकार स्वरूप हो, सबका जो आधार है वो भगवान ही है। सारी अनुभूतियां उन्हीं से आती हैं। तो जब हम तीन गुणों को लांघ जाते हैं तब हम ब्रह्म को जानते हैं, और जब भक्ति आगे बढ़ती है तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगते हैं। भगवान तीन गुणों से भी ऊपर होते हैं तो हमको भी तीन गुण से ऊपर आना होता है। भगवान के श्याम सुंदर शरीर से बहुत सुंदर सा प्रकाश निकलता है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ना कि श्यामम तिभंग ललितम नित्य प्रकाशम।
गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की प्रार्थना करते करते कि जिनका श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान का मैं भजन करता हूँ। तो जब भक्ति आगे बढ़ती है, भगवान की सेवा करते हैं, तो ब्रह्म के स्तर से भी ऊपर उठते हुए प्रत्यक्ष साकार रूप में देख लेते हैं। जैसे हम कहीं देख रहे हैं प्रकाश, तो उसका कोई ना कोई आधार है। जैसे सुबह होते हैं प्रकाश दिखता है, तो उसका आधार कौन है? सूर्य है। अगर हम कमरे में हैं, अगर उसमें रोशनी दिख रही, तो उसका आधार है कौन? है बल्ब है, कोई ना रॉड है, कुछ जल रहा है। रात्रि में अगर प्रकाश है, तो चंद्र का प्रकाश है, सूर्य की उपस्थिति नहीं है वहां पे। तो कोई ना कोई आधार होता है। जैसे सुगंध है, निराकार है, सुगंध को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका आधार है, फूल है, फूल से सुगंध आ रही है। तो बिना साकार के हम निराकार स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि कहीं नकली नोट दिख रहा है बाजार में, तो कहीं ना कहीं असली नोट भी है। तो भागवतम में भगवान के इन तीन रूप का वर्णन है। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है, और पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में भागवतम में वर्णन है। वदंती तत्व विदस्तम यज ज्ञानंद्वय में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्य। तो हम परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में जान सकते हैं। ऐसी शास्त्रों में पुष्टि की जाती है, शास्त्रों में बताया जाता है, और कई जगह भी बताया गया है कि भगवान परम सत्य को हम तीन रूप में जान सकते हैं। तो अब इस अध्याय का निष्कर्ष प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। जीव स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीन गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध देता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक प्रभुत्व जमाने की इच्छा होती है। पूर्ण भावनामृत पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त करता है। उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है, वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे, और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निराधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित करता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हम नित्य दास हैं। जब हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, तो हम तीन गुणों में बन जाते हैं कि मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है। इसको न सोच के हमको नौधा भक्ति करनी चाहिए, गुरु की सहायता लेनी चाहिए, और गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से हमको भक्ति मिल जाएगी। प्रकृति के गुणों से हम दूर हो जाएंगे। तो प्रकृति के गुण हमको प्रभावित करते हैं, समाज भी गुणों से प्रभावित होता है। सतयुग में देखिए राक्षस थे, तो पर सतोगुण ज्यादा था। हमारे समाज में भी कभी कभी बहुत जोर से भजन होने लगता है, कीर्तन होने लगता है, कभी भंडारा होने लगता है, लोगों को खाना खिलाने लगते हैं, और कभी क्या करने, डीजे लगा लेते हैं, उछल कूद करने लगते हैं। तो ये रजोगुण प्रधान समय है, परंतु तमोगुण प्रधान समय कहते हैं कि कलयुग में आने वाला है। और दिन भी गुण से प्रभावित होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सतोगुण प्रधान, दिन में कार्य क्षेत्र होता है रजोगुण प्रधान, और रात में हम सोते हैं तमोगुण प्रधान हो जाता है। तो ये गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा पड़ा रहता है। हम हमेशा गुणों के जकड़न में पड़े रहते हैं। हमारे जितने भी कार्यकलाप है, सब गुणों के प्रभाव से रहते हैं। और हम अपने आप को टटोल सकते हैं कि हम 24 घंटे में
किस गुण के प्रभाव में रहते हैं, कब हम मानसिक संतुलन हमारा ठीक रहता है, हम खुश रहते हैं, कब हम बेचैन रहते हैं। जब सात्विक गुण होता है हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है, हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं। जब रजोगुण में होते हैं मानसिक संतुलन ठीक है परंतु बेचैन रहते हैं। और तमोगुणी क्या करते हैं, आत्म विनाश करते हैं। वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या हम बदल सकते हैं, इन गुणों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं दो काम करना पड़ेगा, अच्छी चीजों को अपनाना पड़ेगा और बुरे कामों को छोड़ देना होगा। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जना। अनुकूल का संकल्प करना पड़ेगा, प्रतिकूल को छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कृष्ण का प्रसाद खाइए, भोग लगाइए, जप करिए, सरलता से रहिए, स्वच्छता से रहिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए। ये क्या होते हैं, अच्छी चीजों को अपनाना है। बुरी चीजें क्या है, जैसे कि नशा करना है, कोई अवैध संबंध है, और इस तरह के मीट खाना है, इस तरह के जो कार्यकलाप है उनको छोड़ देना चाहिए। तो 17वां श्लोक जो है उसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस्कॉन की समाज में आवश्यकता क्यों पड़ी, इस्कॉन क्यों बनाया गया। इस्कॉन केवल एक मंदिर नहीं है, हम सोचे कि इस्कॉन केवल एक मंदिर है, ऐसा नहीं। इस्कॉन में वैदिक शिक्षा प्रणाली पढ़ाई जाती है, जिसके द्वारा लोग सतोगुण में स्थित हो सकते हैं। क्योंकि वैदिक ज्ञान के बगैर हम सतोगुण में स्थित नहीं हो सके। माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो यही स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता की हम खोज करते रहते हैं, जिस स्वतंत्रता का हम स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं। जो हम अभी मनाते स्वतंत्रता दिवस वो तो भौतिक स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता कब होगी, कब हम इन तीन गुणों से मुक्त होंगे, इसका रहस्य हमको भगवत गीता में बताया जाता है। भगवत गीता पढ़ के ही हम इन तीन गुणों से ऊपर आ सकते हैं, और इन तीन गुणों की जो रस्सी है, इसको जो सोने की, चांदी की और लोहे की रस्सी है, इसको काट करके भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो अच्छा, कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे आपका कोई हरे प्रश्न कृष्णा है, हरे कोई कृष्णा सुझाव कृष्णा है, कृष्णा हरे हरे कुछ हरे ऐड करना कृष्णा चाहते माता जी हैं तो धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।